प्यारे नाजरीन, मैं अमीनुल इस्लाम कासमी मैयत के सिलसिले में एक मसला अर्ज़ कर रहा हूँ। नाजरीन, इस दौर में एक इतना बड़ा खुराफात और इतनी बड़ी एक बिदअत शुरू हो गई है जो हर गांव में, हर कस्बा में, हर शहर में ये तुम्हारा कर आम होती जा रही है। खुराफात ये है कि नाजरीन उसको हमको उससे रोकना है, बंद करना है, और ना हमारी नस्ल जो है और भी ज़्यादा खुराफात में मुब्तला हो जाएगी। नाजरीन, वो मसला ये है कि जब मैयत हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो आदमी का शोक हो रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह कुरान का हुक्म है कि शौहर अगर इंतकाल कर जाए तो बीबी के लिए 4 माह 10 दिन का शोक है, और अगर कोई और इंतकाल कर जाए तो उसके लिए 3 दिन का शोक है। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का जैसा इंतकाल कर जाए तो 3 दिन के लिए शोक है। अब वो शोक की धज्जी उड़ाई जाती है। इस तरह के मैयत पड़ी हुई रहती है। मैयत हॉस्पिटल, कभी मैयत हॉस्पिटल से आती नहीं है, कभी मैयत खुदा ना खास्ता तुम्हें आने देर हो जाती है, लेकिन मैयत के घर वाले जो है ये खुराफात में मशगूल हो जाती हैं कि खाना बनाना, बिरयानी पकाना, गाय बैल ज़बह करना, और तुम्हारा जाकर मेहमानों का मेहमानदारी करना, ये सब खुराफात में मशगूल हो जाते हैं। हालांकि नाज़रीन, ये तमाम के तमाम नाजायज़ है, क्योंकि मैयत के अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया जिस घर में मैयत हो जाए उस घर वाले को खाना 3 दिन चूल्हा जलाना मना है। पड़ोसी को हुक्म दिया गया है कि पड़ोसी 3 दिन उसके घर में खाना पहुंचाए। आज उसका उल्टा हो रहा है कि मैयत के घर वाले खुद खाना बना रहे हैं। मैयत के घर वाले शोक की धज्जी उड़ाकर, किसी का जवान शौहर, किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का जवान बाप चला गया, और तुम्हारा जगह उसके दिल में क्या बीत रही है, और घर वाले के सामने बिरयानी पक रही है, और तुम्हारा कुरमा पक रहा है, और गाय बैल ज़बह हो रही है, गोश्त से धूमधाम के तुम्हारा जाकर खाना का इंतज़ाम हो रहा है, और बताया जाता है कि तुम्हारा जाकर जो मेहमान है वो लोग आए हैं, उनका मेहमानदारी करना है। नाज़रीन, ये तो खुद दूसरे के मेहमान है। मैयत के घर वाले को खुद कहे दूसरे का मेहमान है, दूसरे लोग 3 दिन इसका खाना बना के ला के देंगे। ये है हुक्म दिया गया पड़ोसी को, ना कि उसके घर में खाना खाने को हुक्म दिया गया है। अगर कोई खाना ना बनावे वो फिर क्या है, मजबूरी के तहत 2 लोग ऐसे मेहमान आए हैं, दूर से जा नहीं पाएंगे, तुम्हारा जाकर उनके लिए और उनके घर वालों के लिए थोड़ी बहुत चावल दाल पकाने का हुक्म दिया गया है। इस तरह आमतौर पर नहीं कि बिरयानी पकाया जाए, देग चढ़ाया जाए, और तुम्हारे अगर गाय बैल ज़बह हो, इस तरह पूरा नाजायज़ और हराम है। आदमी बहाना करते हैं कि तुम्हारे मेहमान आए हैं, मेहमान कहाँ खाएंगे। मेरे बुजुर्गों, ये तमाम के तमाम खुराफात हैं, एक बहाना है। पहले ज़माना था, खाने की तंगी थी, होटल कम थे, और तुम्हारा जाकर पैसा की तंगी थी। लेकिन इस ज़माना में हर एक के जेब में पैसा है, हर एक के हर चौराहे में हर होटल है, हर जगह में खाने का इंतज़ाम है। कौन मेहमान जो है तुम्हारे जाकर खा नहीं पाए। अगर घूमने जाते हैं, तुम्हारे जाकर शॉपिंग में जाते हैं तो हज़ारों हज़ार रुपया के खा के आते हैं, और तुम्हारे जाकर मस्ती करके आते हैं, मैयत के घर में आके खा नहीं पाएंगे। मेहमानी तुम्हारा जाकर मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये मेहमानदारी का बहाना ना दीजिए, बल्कि ये जो है ये खुराफात चल गया है। मेहमान के बहाना में बस्ती वाले भी खाते हैं, आम आदमी भी खाते हैं, हर एक को दावत दी जाती है, बाकायदा ऐलान किया जाता है, और तुम्हारा जाकर इमाम को कहा जाता है कि आप ऐलान कर दीजिए, जो लोग जनाजा में और दफनाने में शरीक होंगे हर एक खा के जाएँ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये तमाम के तमाम नाजायज़ है, तमाम हराम है। सिर्फ़ और सिर्फ मैयत के घर वालों के लिए पकाने का हुक्म दिया गया है पड़ोसी को, वो भी फिर क्या आम तौर पर नहीं है, छुप कर मतलब यह है कि बस दाल चावल हो, दाल सब्जी हो, ये पकाने का हुक्म दिया गया है, ना कि तुम्हारे शोक की धज्जी उड़ाकर बिरयानी कौरमा पके और कहे ना उसमें कोई शोक बाकी ना रहे, ना गम बाकी रहे। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम इसको ना मानेंगे और ना इसको रोकेंगे तो ऐसा अनकरीब ज़माना आने वाला है कि हमारी नस्ल जो है डीजे बजाएगी, माइक लाएंगे और किरात नात जोड़ देंगे, और तुम्हारा जाकर टेबल चेयर का इंतज़ाम होगा, और तुम्हारा जाकर मेरे बुजुर्गों दोस्तों स्प्राइट बटेगी और दही पापड़ का इंतज़ाम होगा, और भी ज़्यादा खुराफात हो जाएंगे। क्योंकि वो सोचेंगे कि ये बहुत बड़ी इबादत है, वो सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा काम है, हमारे तमाम मेहमान आ गए हैं, हमारे अब्बू ने इतने प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, इतने बैंक बैलेंस छोड़ के गए हैं, हम उनके लिए खर्च करें। हालांकि ये खर्च तमाम नाजायज़ है, ये तमाम के तमाम नाजायज़ है।
बल्कि मैयत वाले को हुक्म दिया गया है कि वो तुम्हारे अगर 3 दिन दूसरे के मेहमान बन जाएंगे। पड़ोसी को हुक्म दिया गया है कि तुम 3 दिन मैयत वाले को, मैयत के घराने को खिलाओ, उसके शोक को मिटाओ। वो शोक की वजह से खाना नहीं बना सकते, तो उनके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, इसी वास्ते दूसरों को हुक्म दिया गया है कि तुम उनकी मेहमानदारी करो। ना कि हमको ये हुक्म दिया गया कि हम मेहमान मैयत के घर में जाके खाना खाएं। बसा औक़ात तो ऐसा होता है कि मैयत पड़ी रहती है, जनाजा होने ताख़िर होती है, या मैयत हॉस्पिटल में है खुदा ना खास्ता, और मैयत आने देर हो रही है, तो यहाँ खाना का इंतज़ाम हो गया, बिरयानी पक गई और बट गए, तमाम के तमाम खा लिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी खुराफात है। अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम खुराफात से हिफाजत फरमावे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, बराए मेहरबानी।